क्योंकि लाइट ऑन करें, सब लाइट ऑन करें और हाथ उठा लें। बात सुनो, ये कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। सुनो पाकिस्तानियों, फिरौन ने भी मैदान नहीं दिया था, खुद दरियापुर हो गए। काजी फायज ईसा साहब और तमाम फिरौनों को कहता हूं, देख लो, ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, ये वो जमीन है जो आप लोगों ने छीनी। लेकिन चलो, हम जमीन मांगते नहीं है, क्योंकि जमीन के तो हम मालिक हैं। देखा, किसी की जरूरत हुई मुझे रोकने की मेरी धरती पे, आओ ना, किधर गए निहत्थे लोगों पे लाठियां बरसाने वालों? नर के बच्चे हो तो आज निकल आते हैं मेरे सामने। सुनो, सुनो पाकिस्तानियों, जो कौमें गयूर होती है वो जमीन नहीं मांगती है, जमीन छीनती है। और लकी मरवत के लोगों, पाकिस्तान, सुनो खामोश, थोड़ा साइड पे हो जाए, थोड़ा साइड पे हो जाए। लकी मरवत के लोगों, पूरी पाकिस्तान की धरती पे ललकारता रहा, चिंगारता रहा, क्योंकि मेरी ये गैरतमंद कौम मेरे पीछे थी। सुनो, सुनो, ये तुम लोगों का हौसला था, तुम्हारी पुष्टि। क्या मुझे पता था कि जो मुझे हाथ लगाएगा मेरे कौम उसके रेशे उतार देगी? पाकिस्तानियों खामोश, ये देखो, ये है मरवत, ये है बिटनी, ये है खदक, ये लकी मरवत के गयूर बासी है। सुनो, ये मेरा कबीला है, खामोश हो जाएं आप, ये मेरा कबीला है, ये मेरी जमीन है, ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ? सुनो, सुने, सबसे पहले आपको बता दूं, इस जमीन पे लोगों ने इस्लाम की मोहब्बत में और कमकली का मुजाहरा करते हुए दीन फरोश मुलाओं को वोट दिए। खामोश हो जाएं प्लीज, खामोश यार, बात सुनो। ये दुनिया जहान के लोग तुम्हें देख रहे हैं, कहेंगे क्यों इसकी बात नहीं मानते, खामोश नहीं होते हैं, तो खामोश हो जाएं, खामोश। सुनो, मैं मौली को बताना चाहता हूं, सुने, मैंने हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तुम्हारी पार्टी ने गालियां दी। आज बताता हूं, गाली दोगे तो कौन तुम्हें बताएगी कि हम कौन है। और चैलेंज करता हूं, मुकाबले की दावत देता हूं, चैलेंज करता हूं और तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं। इस धरती पे, मेरे इस जमीन पे कुछ लोग मजहब का लिबादा ओढ़ के बदमाश बने हुए थे। बदमाशों से के तो खेलने, बदमाशों के साथ खेलने में तो हमें मजा आता है, कसम से। सुन लो, बताऊंगा कि हमारे लोगों के साथ, खामोश हो जाए, बताऊंगा कि हमारे लोगों के साथ, हमारे इलाके के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया है, पसमानदगी है यार। हम खुदे जो घर का, खामोश हो जाओ बस,
सुनो, बदामनी है इस जिले में, जरा थोड़ा खामोश हो जाए, इस जिले में बदामनी है, इस जिले में कत्ल जारी है। बताओ ना, जब रोजाना लाशें गिरते थे, पुलिस वाले मरते थे, मुसलमान, पाकिस्तानी, मरवत, बेटनी और खजक मरा करते थे, तो मुल्ला साहब आप किधर थे? पूछो ना, कभी एक दफा अमन के लिए आए, कभी एक दफा कौम की आश्ती के लिए आए? आज मेरे जमीन पे इधर फौज बैठी है, इधर तालिबान बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम निरों की तरह इस जमीन पे फिर रहे हैं। हम इलेक्शन लड़ने आए हैं और हथियार साथ पिलाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि बगैर हथियार के लोग हमें जिंदा रहने नहीं देंगे हैं। हम फौज को भी कहते हैं ये हथियार हमारी हिफाजत के हैं। हम तमाम अस्करी कुव्वतों को भी कहते हैं कि हमें अमन के साथ इलेक्शन लड़ने दें। हम इस धरती पर, इस जमीन पे अमन का, तरक्की का, खुशहाली का पैगाम लेकर आए हैं। तो लिहाजा हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये धरती, ये वतन हमारा है। ये तो मुमकिन ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी के डर की वजह से, सुने जरा खामोश हो जाए प्लीज, ये मुमकिन नहीं है कि किसी के डर की वजह से, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे इलाके का कोई गुंडा, बदमाश या सरमायादार हो, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जरा खामोश हो जाए, स्टेज पे क्यों शोर मचा रहे हैं यार। तो लिहाजा हम तमाम मकातिब फिक्र, रियासत को, तमाम कुव्वतों को अर्ज करते हैं कि हम पाकिस्तानी है, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारे दिल में रहता है। हम ने हुब्बुल वतनी में हजारों जनाजे उठाए, हमने, यार ये स्टेज पे कौन शोर कर रहा है? आप लोग क्यों खामोश नहीं होते हैं? खामोश, खामोश। अभी अगर कोई बोले ना तो उसको धक्का देके स्टेज से गिरा दो। सुनो तुमने, दूसरी बात, यहां लकी मरवत में ये पाकिस्तान का वो हल्का है जहां फी इलेक्शन 2018 तक कम से कम 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होते थे। इन्होंने पैसे की बुनियाद पे मरवतों को, लकी मरवत के बासियों को, पश्तूनों को, यहां सरमायादारों ने उनका जमीन खरीद कर सौदे करते थे। मैंने 15 साल वोट फिरोजी के खिलाफ जिहाद लड़ा है। हर बार मैंने अपने कबीले को कहा है, यह बदनामी ना होती, ये कत्ल ना होते, ये पसमानदगी ना होती, जमीयत उलमाए इस्लाम के एमपीएस 15 साल से हमारे हलकों के इलेक्शन जीतते आए हैं। मौलाना अनवर साहब 18 में एमएनए बने, 2013 में इलेक्शन जमीयत ने जीते, 2018 में जेयूआई ने जीते। जरा टार्च ऑन करो, टार्च। अब 2024 में इलेक्शन कौन जीतेंगे? ओ यार बात सुना, मेरे कौम की आवाज इतनी कमजोर नहीं हो सकती है। कौन जीतेंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे और खान को भी निकालेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। आखिरी 2 बातें, जौहर खान के लिए ढेर सारी तालियां।
वो कम वक्त तो ये तालियां बजा रहे हो कि बगल बजा रहे हो? तालियां, मजा नहीं है, तालियां। जोर खान को जिताओगे? यार जोर से जवाब दो। और पीछे वाले को आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है तो जरा टार्च ऑन करो। छतों पर बैठे हुए लोग टार्च ऑन कर दे। वो क्या तुम्हें बैटरियों की पड़ी है, रिचार्ज हो जाएंगे। सुना, जोर खान को जिताना है। मैं कहूंगा जोर खान को जिताना है, आपने कहना है पीटीआई को लाना है। जोर खान को जिताना है, नूर सलीम को जिताना है, तारिक सईद को जिताना है। और भाई बात सुनो, खामोश। नहीं, मौलाना को हराना है। बात एक हो गई, अपना नाम नहीं कह सकता था। सुनो, हमारा मुकाबला, एक मिनट, डीजल के नारे, क्योंकि मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पीटीआई वाले बड़ी रगबत से ये नारे निकालते हैं। हम जब तक ये एग्रेशन न कर ले, जब तक ये बदतमीजी भी न कर ले, एक दफा करने दो, खुदा की कसम इनको बढ़ा देंगे। अब हम जा रहे हैं कैंपेन में, पूरे हल्के में हमारा कैंपेन होगा। पार्टी ने मुझे कुछ काम तफवीज किए, बड़े शहरों में जलसे करने हैं। चंद दिनों के लिए निकलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। तीनों हल्कों में मैं जलसे करूंगा, तीनों उम्मीदवारों के साथ। सुने, जो लोग अपने इलाकों में पीटीआई के लोग, कबाइल, अक़वाम जलसे कराना चाहते हैं, तो मुताल्लिका हमारे उम्मीदवारान या फिर मेरे इस हुजरे में मेरे लोगों से रजू करें या मुझसे रजू करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि जो फकीदुल मिसाल इस्तिकबाल किया मेरा, और आज मेरे